अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन यूनिवर्सिटी। असल में चाइना में जो थी छुट्टियां थी समर वेकेशन की, तो आज यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है और स्टूडेंट वगैरह भी वापस आ रहे हैं। हम तो यूनिवर्सिटी में ही थे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आज देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्सिटी में रौनकें वापस आ रही हैं और चाइनीज़ स्टूडेंट भी वापस आ रहे हैं। पाकिस्तानी कल परसों आ जाएंगे, किसी की सुबह फ़्लाइट है और किसी की दूसरे दिन है। तो बेसिकली आपको दिखाना था कि चाइना में जो मार्च इनटेक है वो तकरीबन गोइंग टू क्लोज़ है। अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर रब्ता करें। और ये देखें जी यूनिवर्सिटी की रौनकें, जी चाइनीज़ स्टूडेंट्स वगैरह और यूनिवर्सिटी में देखें सारी रौनकें वगैरह वापस आ गई हैं और स्टूडेंट्स वगैरह वापस आ रहे हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ना चाइना यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ये एक अड्डा सा, आप मैंने पहले भी व्लॉग्स वगैरह में बताया है, ये हमारे यूनिवर्सिटी की अपनी बसें हैं, ठीक है, तांगशान गवर्नमेंट की बसें, और ये चीप भी होती हैं। मतलब बाहर से अगर आप जाते हैं, ये मेन गेट है हमारी यूनिवर्सिटी का, ये हमारा IC ऑफिस है। मेरा तो कुछ काम था अभी, तो मैं इधर आया हूँ कुछ काम के लिए। और ये चाइनीज़ स्टूडेंट वगैरह देखें वापस आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये था कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी जो बसें हैं, ये बाहर से 5 रुपये सस्ती होती है, 5 RMB। बाहर से जो बसें वगैरह कहीं जाती हैं तो वो 20 RMB लेती हैं तांगशान तक, लेकिन ये बसें जो हैं ये 15 RMB लेती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये देखें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तांगशान ट्रांसपोर्ट ग्रुप। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है, तो इस वजह से इसका थोड़ा चीप है। तो यूनिवर्सिटी ये देखें तकरीबन खुल गई है और ये हमारा IC ऑफिस है। ये सामने लाइब्रेरी हमारी यूनिवर्सिटी की, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और स्टूडेंट्स वगैरह तकरीबन आज इतने स्टूडेंट्स नहीं आए, कल परसों जो है तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी फुली ओपन हो जाएगी। देखें इस साइड उस साइड से बसें आ रही हैं, लेकिन इस साइड वाली जो है अभी नहीं फुल हो रही, क्योंकि स्टूडेंट ने अभी वापस आना है, जाना नहीं है। ये जो बस खड़ी है ये वापसी वाली है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का जी मेन ऑफिस, इसको हम कहते हैं IC इंटरनेशनल कॉलेज एजुकेशन। ये जितना भी हमारे अफेयर्स वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स के, और हमारे इंटरनेशनल टीचर वगैरह जितने भी होते हैं वो इधर बैठते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये है बाइक, ई-बाइक इसको कहते हैं। इसको आप अपने WeChat से स्कैन करना होता है, 1 RMB आपसे कट जाती है। और आप इसके अलावा यूनिवर्सिटी असल में बहुत बड़ी है, तो आप इसमें यूनिवर्सिटी में इस पर घूम सकते हैं। अपनी ये प्राइवेट बाइक्स हैं लोगों की, ठीक है। और ये जो हैं जो ग्रीन कलर की हैं, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा तादाद में खड़ी है। और मौसम अभी बहुत प्यारा हो गया, पहले ठंड थी बहुत, लेकिन अभी मौसम काफ़ी प्यारा हो गया। ये देखें बर्फ़ ये थोड़ी बहुत पड़ी है, लेकिन मौसम अभी उस तरह ठंडा नहीं है जिस तरह पहले था। ये हमारी आ गई भाई वो लैब क्लासेस, और ये हमारी लाइब्रेरी। इसके बैक साइड पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था हमारी क्लासेस, और सामने डोम है। और ये हमारा IC ऑफिस, ये हमारी यूनिवर्सिटी का मेन लोगो वगैरह, ठीक है। और ये अगर आप यूनिवर्सिटी से अंदर जाएंगे तो ये हमारा IC ऑफिस। इधर ये टेनिस वगैरह भी आप खेल सकते हैं, वगैरह लगी हुई है। हमारा जो फ्लोर है वो 4th फ्लोर है। तो अभी चलते हैं 4th फ्लोर पर, आपको अपना IC ऑफिस वगैरह भी दिखाते हैं, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो आई लव नर्स, और ये ग्रेजुएशन सेरेमनी की जो अभी हुई है सीनियर की, तो ये हमारा लोगो वगैरह। और ये हमारा IC ऑफिस है जी, हमारा IC ऑफिस है। और जितने भी हमारे मामलात वगैरह होते हैं तो वो इधर ही होते हैं। देखें जी, ये सारा 6-7 फ्लोर्स हैं। तो ये है जी वहाँ का व्यू। और ये हमारा IC ऑफिस है, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं, कुछ टीचिंग अफेयर्स वाले हैं। ये सेरेमनी के बोर्ड लगे हुए हैं, जो अभी सेरेमनी हुई है। हमारे जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट हुए हैं 14 फरवरी को, देखें उनकी ये लगी हुई है ग्रेजुएशन सेरेमनी, इंटरनेशनल ग्रेजुएशन सेरेमनी। इसके अलावा ये देखें यू मेड इट, और ये देखें डिफरेंट बेस्ट विशेस फॉर बैच 2019। जी अभी अंदर से बाहर आ गए और मेरा कुछ काम था IC ऑफिस में। और ये देखें, अच्छा जी, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि हमें आप बताएं कि भाई यूनिवर्सिटी कब खुलेगी, क्या हिसाब है। तो फाइनली यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है। चाइनीज़ स्टूडेंट्स तो तकरीबन आना शुरू हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो कल आएंगे और कुछ परसों आएंगे, जो ऑलरेडी इनरोल हैं, जो छुट्टियों पर गए हुए थे। और इसके अलावा अगर नए जो स्टूडेंट्स हैं 2025 बैच वाले, तो उनका अभी कुछ दिनों में JW2 निकल जाएंगे और वो फिर अप्लाई करके तकरीबन 20 से 25 मार्च के दरमियान आ जाएंगे, ठीक है।
वो डिपेंड करता है कि वीज़ा की आप कब तक लगाते हैं, आपके वीज़े में कोई मसला वगैरह नहीं आता तो उस हिसाब से। ये देखें जी, यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है। बहुत से स्टूडेंट मुझे डीएम कर रहे होते हैं कि बताएं सर यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी, कब ओपन होगी। JW2 के हवाले से बहुत से स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखें यूनिवर्सिटी आज ओपन हुई है, देखें स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं। और ये सामने हमारी यूनिवर्सिटी का जी सबसे प्यारी लाइब्रेरी वगैरह भी अभी सारी फंक्शनल हो जाएंगी एक आध दिन में। और ये देखें, ये अभी एक यूनिवर्सिटी ने स्टैचू वगैरह लगाया है और ये अभी लगाया थोड़ी देर पहले। तो ये देखें, ये जी चाइनीज़ स्टूडेंट्स आ रहे हैं वापस। और अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आपने नारचाना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस क्यों चूज़ करनी है और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि मैं 5 साल से इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और तो मैं आपको रिव्यू जो दूंगा वो अच्छा रिव्यू होगा और पॉजिटिव रिव्यू होगा। और जो चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में एजेंट्स वगैरह बैठे हैं तो उनके मुकाबले में मेरा रिव्यू अच्छा होगा, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पर हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है और मैं ख़ुद यहाँ पर हूँ। पीछे मेरे आप देख सकते हैं नारचाना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें हम ये बताएं कि आप हमें नारचाना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो नारचाना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको इस वजह से चूज़ करनी चाहिए, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव सम स्टिल सीट फॉर मार्च एंड टेक 2025 और इसको आपने क्यों चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले नियर टू बीजिंग है और उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर का फ़ी पैकेज है उसमें भी आपको स्कॉलरशिप 100% हो जाती है अगर आप मैट्रिक FSC के मार्क्स अच्छे हों। उसके अलावा आपको हर साल 3 टाइप की स्कॉलरशिप है, ठीक है। 3 टाइप की स्कॉलरशिप कौन कौन सी है। सबसे पहले एक है 8000 RMB जो तकरीबन 3 लाख बनती है, दूसरी है 6000 RMB और थर्ड है 5000 RMB जो 2 लाख और 2.5 लाख के दरमियान बनती है, ठीक है। तो ये आपको हर साल मिलेगी। हर साल का मतलब है कि थ्रू आउट दी आपको ईयर मिलेगी और ये क्राइटेरिया बेस होगी, ठीक है। आपका जितना मतलब क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी, आपकी अटेंडेंस पूरी होगी, ठीक है, तो ये इस क्राइटेरिया पर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का भी जो पैकेज है उसमें भी आपको गुजारा हो जाएगा। इसके अलावा वो मैट्रिक FSC के मार्क्स पर होगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो वो 100% हो जाता है, वो हमारी कंपनी की तरफ से भी हो जाता है, ठीक है। सेकंड ईयर से ऑनवर्ड जो 6 साल की जो स्कॉलरशिप है वो आपको 3 टाइप की मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो है जो हमारा ये सफ़ेदीन कैंपस है, मैं भी सफ़ेदीन कैंपस में खड़ा हूँ, तो ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। मैंने डिटेल व्लॉग भी बनाया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी पर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें 10 ग्राउंड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़ी जिम है और इसके अलावा होटल यूनिवर्सिटी के अंदर है, इंटरनेशनल होटल यूनिवर्सिटी के अंदर है। उसके अलावा हलाल कैंटीन यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसके अलावा जो आप कुकिंग है वो आप ख़ुद कर सकते हैं। किचन आपको हर फ्लोर पर अपना किचन है। इसके अलावा सेपरेट हॉस्टल हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सबसे बड़ी चीज़ चाइना के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी का है, हमारी यूनिवर्सिटी के 4 स्टार रूम्स हैं और उसमें आपको बिजली भी फ्री है और आपको पानी भी फ्री है। गर्म पानी, ठंडा पानी वो आपको फ्री है, ठीक है। पीने का पानी आपको फ्री नहीं मिलता, लेकिन जो आपका और ज़रूरी ज़िंदगी के इस्तेमाल का जो पानी है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके अलावा बिजली की आपने कोई भी बिल वगैरह नहीं देनी, ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइब्रेरी है और इस साइड पे क्लासेस हैं और 4 स्टार रूम्स वगैरह हैं, नियर टू बीजिंग है। और जो स्कॉलरशिप तकरीबन यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं वो स्कॉलरशिप थ्रू आउट दी आपकी जर्नी नहीं देती, लेकिन नारचाना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू आउट दी जर्नी आपको स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि फॉरेनर टीचर हैं। फॉरेनर टीचर हमारे पाकिस्तान से हैं, जो ये भी एक इजी सीन है कि आप अपनी ज़बान में मेडिकल पढ़ेंगे। और जो मुझसे बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि चाइना में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वो 5 साल हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ चाइना में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो 5 साल आपको MBBS का है। चाइना के अंदर जो MBBS है वो 6 साल ही है, ठीक है, 5 साल नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो है, मुझसे स्टूडेंट कहते हैं कि अगर सर हम HSK वगैरह कर लें तो HSK पे हमें HSK पर आपको जस्ट सिर्फ आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं स्कॉलरशिप के। जिस तरह मैंने पाकिस्तान से HSK वगैरह किया था तो मैं जब इधर आया तो मुझे 40 पॉइंट्स HSK के मिल गए थे, रिमेनिंग मेरे थे, तो मुझे स्कॉलरशिप लग गई थी, ठीक है। तो फिर स्कॉलरशिप आगे आपने थ्रू आउट दी जर्नी आपने करनी होती है मेंटेन। तो वो आपको मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिए। उसका क्राइटेरिया यही है कि आपने
अटेंडेंस वगैरह आपकी फुल हो, आपके मार्क्स अच्छे हों, तो उस पर आपको स्कॉलरशिप 100% लग जाती है। जो फर्स्ट ईयर में जो स्कॉलरशिप है फर्स्ट ईयर के पैकेज में, वो हमारी तरफ से होती है। अगर आपकी मैट्रिक एफएससी के मार्क्स वगैरह अच्छे हों तो वो हम आपको लगवा के दे देंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते थे, आज व्लॉग बनाने का मकसद ये था, आज धूप भी बड़ी अच्छी थी और मैं बाहर निकलूँ काफ़ी दिनों बाद, तो मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि व्लॉग वगैरह बनाएं भाई, और हमें बताएं कि यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है नहीं हो रही। तो आज फाइनली यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है और आप आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी नारचाना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप पर रब्ता करें। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट मुझे ये कह रहे होते हैं कि सर आपका व्हाट्सअप बंद होता है या आपका नंबर नहीं लग रहा होता या इस तरह की कोई सीन वगैरह होता है, तो वो इस वजह से हमारा इधर चाइना के अंदर VPN इशू होता है। VPN कनेक्ट हो तो व्हाट्सअप चलता है, इस तरह नहीं चलता, ठीक है। तो मैसेज करके एक कोशिश किया करें, अपना नाम वगैरह भी बताया करें और उसके अलावा अपना सिटी का बताया था। मैं अपना आपको ऑफिस एड्रेस भेज दूं कि ये नज़दीक मेरा ऑफिस है, आप यहाँ चले जाएं और यहाँ से आपको अप्लाई हो जाएगा। हमारे ऑफिस डिफरेंट सिटीज़ में हैं। सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सअप पर रब्ता करें, आपका सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होता है, आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। एट द लास्ट मैं जो स्टूडेंट अभी अपकमिंग आना चाहते हैं तो वो कहते हैं सारा मैं क्राइटेरिया बताएं स्कॉलरशिप का, एडमिशन का और सारा प्रोसेस। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके मैट्रिक एफएससी में 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी पुलिस क्लियरेंस होनी चाहिए और आपका मेडिकल होना चाहिए, ठीक है। और हम आपके लिए अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटी के ये सामने जो आपको मैंने बताया कि IC ऑफिस है, इधर अप्लाई करते हैं। अप्लाई के बाद आपको विदिन 1 डे और 2 डे आपको एडमिशन लेटर मिलता है। एडमिशन लेटर के बाद आपने फिर अप्लाई करना होता है JEE के लिए। JEE जो होता है 20 से 25 दिन में आ जाता है। उसके अलावा आपने और फिर फर्दर जो होता है आप पाकिस्तान में जो चाइना की एम्बेसी है, जेरी ऑफिस है, वहाँ जाना होता है। वहाँ से आपका वीज़ा अप्लाई करके फिर आपने यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, ठीक है। अभी क्लासेस वगैरह हैं जो 20 मार्च से 25 मार्च के दरमियान में शुरू होगी। जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया मैंने पहले भी वीडियो में जो बताया है कि आपके मैट्रिक एफएससी के जो मार्क्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, तो उस बिना पर हम आपको स्कॉलरशिप लगवा के दे सकते हैं। वो 100% होगी अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है। तो अगेन फिर मेरी यूनिवर्सिटी में आकर इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो नारचाना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं इस बात को मैं वो करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम एजेंट्स वगैरह से एडमिशन लेते हैं या उधर उससे लेते हैं, तो एजेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ का इतना पता नहीं होता। मैं ख़ुद हर एक यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी का प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आपको बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं वीडियो में आगे भूल गया था कि मेरी यूनिवर्सिटी में HSK नहीं है, ठीक है। अभी तक जो हबे प्रोविंस है उसमें HSK का कोई भी इस तरह का सीन नहीं है, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी में HSK नहीं है, ठीक है। HSK अभी तक किसी ने नहीं दिया, ऑनवर्ड पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो हमारे बैचेस हैं 18-19 ग्रेजुएट हो चुके हैं। उसके बाद हम 21 वाले हैं, हम भी। उसके अलावा जो थर्ड हमारे बाद जो बैचेस हैं 22, 23, 24 जितने भी हैं, तो उन्होंने अभी तक किसी ने भी HSK नहीं दिया, ना HSK 3, ना HSK 4, ना HSK 5, कोई भी HSK अभी तक किसी ने नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया करें, कोशिश किया करें अपना नाम वगैरह भी बताया करें और अपने सिटी का नाम बताया करें, क्योंकि मुझे इजीली होता है कि अगर नज़दीक मेरा ऑफिस हो तो मैं आपको ऑफिस आपको भेज दूँ, अगर नहीं है तो मैं व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर दिया करें, ठीक है। और इधर जो बहुत से स्टूडेंट वैसे अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, के क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी किया करें, अपना भी टाइम ना ज़ाया करें और हमारा भी टाइम ना ज़ाया करें, ठीक है। हमें स्टडी भी करनी होती है साथ और आपके लिए वीडियो भी बनानी होती है और हमारे ऑफिस के भी बड़े काम वगैरह होते हैं। तो काइंडली कोशिश ये किया करें कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या आप मुझ पे एतबार नहीं कर सकते तो प्लीज़ काइंडली, ठीक है, के क्वेश्चन ना पूछा करें। अगर आप जिससे एडमिशन लेते हैं तो उससे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अभी कल मुझे एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा है कि सर ये वो 1-2-3 महीनों से मुझे मैसेजेस कर रहा है, तो मुझे वो इतने ऑकवर्ड से मैसेजेस कर रहा है कि मैं आपको वो कैमरे पे नहीं बता सकता, ठीक है। तो इस चीज़ से काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ से इज्तनाब किया करें। अगर आपने एतबार करना है आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, मेरा एडमिशन लेटर ले सकते हैं, मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एतबार इतना ही काफ़ी है, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। और जो मेरे अपकमिंग स्टूडेंट हैं नारचाना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कमिंग डेज इंशाल्लाह सून आई विल बी वेलकम यू ऑन बीजिंग एयरपोर्ट। बीजिंग हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो अपना ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।